हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 6 के अंदर विषय गणित का जो दूसरा अध्याय है प्रश्नावली 2 पूर्ण संख्याएं, तो उस अध्याय के बारे में अपने आज कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले अपने को सामान्य जानकारी के अंदर ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या से पहले अपने को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे नेचुरल नंबर अपने बोलते हैं वो क्या होता है। तो जो भी अपनी गिनती गिनते हैं, जैसे अपने गिनती बोलते हैं ना, 1 से 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो जो गिनती होती है वो अपनी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होता है। तो इन्हीं संख्याओं को जो 1 से शुरू होती है और जहाँ तक अपनी गिनती होती है, लास्ट तक जहाँ तक भी है, लाख करोड़ जहाँ तक बोल सकते हो, तो वो सारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसे अपने n से प्रदर्शित करते हैं, बड़े n से। इसके बाद बात करें अगर अपने पूर्ण संख्याएं, कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो कि अपने प्रश्नावली का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो अगर प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, उन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर अगर अपने जीरो को भी साथ में मिला दें, जीरो को भी उसके अंदर साथ में लिख दें, तो क्या बन जाएंगी, वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। अगर 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती है, फिर तो वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर वो 0 से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो फिर वो क्या है, पूर्ण संख्या। जो संख्या 0 से शुरू होती है, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर उसको अपने कहते हैं, और इसको W, कैपिटल जो W होता है, उससे अपने प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात करें अपने पूर्ववर्ती, जो अपनी प्रश्नावली करेंगे 2.1, उसमें पूर्ववर्ती और परवर्ती आएगा। पूर्व का मतलब होता है पहले आने वाली संख्या। जो भी संख्या अपने को बोलता है, उससे ठीक जो पहले संख्या आती है वो अपनी क्या होगी, पूर्ववर्ती होगी। जैसे कि 16 का पूछे कि 16 की पूर्ववर्ती क्या है, तो 16 की पूर्ववर्ती अपने कह देंगे कि 15 है। अगर अपने से पूछे कि 15 का पूर्ववर्ती क्या है, तो 15 का पूर्ववर्ती अपने कह देंगे कि 14 है। अगर अपने को बोले कि 10 का पूर्ववर्ती क्या है, तो अपने क्या बोलेंगे, 10 से पहले क्या आता है, 9 आता है। 10 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है अपने ये पूर्ववर्ती। उसके बाद अगर बात करें अपने परवर्ती की, कि परवर्ती क्या होती है, तो परवर्ती यानी कि उसके बाद आने वाली संख्या क्या होती है, परवर्ती होती है। जैसे कि 16 के बाद आने वाली संख्या क्या कहलाएगी अपनी, 16 से बाद में आने वाली जो संख्या है वो अपनी क्या कहलाएगी, परवर्ती कहलाएगी। ठीक है, 16 के बाद क्या आता है, तो 16 के बाद अपने को पता है कि 17 ही आता है। ठीक है, 17 के बाद क्या आ जाएगा, अपने को पता है कि 18 आता है। उसके बाद 100 के बाद क्या आ जाएगा, 100 के बाद अपने को पता है कि 101 आता है। तो ये क्या है, परवर्ती प्राकृतिक संख्याएं अपनी होती हैं। अब अपने स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली जो 2.1 है, जिसके अंदर पहला सवाल अपने को लिखा है। पहले सवाल के अंदर की 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं अपने को बतानी है, कि 10,999 के बाद आगे वाली जो 3 संख्याएं हैं वो अपनी कौन कौन सी होगी। तो आगे वाली संख्या अपने को निकालने के लिए उसमें अपने 1 प्लस कर देंगे। जो भी संख्या होगी उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो आगे वाली पहली संख्या आ जाएगी। उसमें फिर 1 प्लस कर देंगे, दूसरी आ जाएगी। उसमें फिर 1 प्लस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। तो इनमें करना क्या, ये अपने को संख्या दे रखी है सवाल में, तो 1 प्लस कर देंगे। इसमें 1 प्लस करने सिंपली अपने जो प्लस करते हैं योगफल करते हैं। ठीक है, जोड़ जो अपने करते हैं उससे 9 में 1 जोड़ 10, 1 हासिल आ गई इस तरीके से। तो ये अपनी पहली संख्या आ जाएगी, पहली आ गई। उसके बाद इसी संख्या के अंदर 1 और प्लस कर दिया, तो ये अपनी क्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई। अब इसमें 1 और प्लस कर दे, तो ये कौन सी आ गई, तीसरी संख्या अपनी आ जाएगी। तो 3 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी, आगे आने वाली। जब आगे आने वाली अगली 3 प्राकृतिक संख्या बोलेगा, जब परवर्ती बोलेगा, तो अपने को उसमें 1 प्लस करना है। इसके बाद अगर अपने देखें बाद में आगे दूसरा जो सवाल है अपना, इसमें दे रखा है कि 10,000 जो 1 है से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। तो अब इनसे जो पहले कौन कौन सी संख्या आती हैं वो अपने को बतानी है। तो इसमें अपने क्या करना पड़ेगा, -1 -1 -1 करना पड़ेगा। अगर आगे आने वाली संख्या बोलता है या परवर्ती बोलता है, तो अपने को +1 करना है। अगर पहले आने वाली बोलता है या पूर्ववर्ती बोलता है, तो अपने को -1 उसमें से कर देना है।
ठीक है। तो इस तरीके से सवाल में जो संख्या अपने को दे रखी है 10,001, उसमें से 1 माइनस करेंगे 10,000 आ जाएगा, फिर उसमें से 1 और माइनस करेंगे 9,999 आ जाएगा, फिर उसमें से 1 और माइनस करेंगे तो 9,998, ये अपनी क्या आ जाएंगे, 3 आगे आने वाली जो पहले आने वाली क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगर अपने यहाँ से बोले पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अगर अपने से पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोलता है तो अपना उत्तर क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर बोले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो वो 0 होती है। उसके बाद बोला 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्या है। अब 32 और 53 तक जो अपनी गिनती होती है उसमें कितनी संख्याएं आती हैं, 32 है 33, 34, 35, 36, 37 तरीके से 53 तक अपने इसको काउंट करना है। काउंट करने के बाद कितनी संख्याएं होती हैं वो अपना आंसर होगा। इसके बाद है 5वां सवाल जिसमें लिखा है कि निम्न के प्रवृत्ति लिखिए। प्रवृत्ति लिखने का मतलब अभी आपको बताया कि जब प्रवृत्ति बोला जाएगा जो संख्या दे रखी है उसको अपने में 1 प्लस कर देंगे। उसमें क्या करना है, 1 अपने को प्लस करना है। इकाई का अंक है उसके नीचे 1 रख के उसको सिंपली प्लस कर देना है सिर्फ, और इस तरीके से क्या आ जाएगी अपन, ये प्रवृत्ति संख्या आ जाएगी। जैसे आप सवाल में देख रहे हो 5वें का ए और बी है, तो इसमें क्या किया गया, 1 प्लस करना है, प्रवृत्ति संख्या आ जाती है। उसके बाद पूर्ववर्ती की बात करें तो छठे सवाल के अंदर पूर्ववर्ती निकालना है, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है -1 करना। -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ववर्ती संख्या आ जाती है। इसके बाद 7वां सवाल है। 7वें के अंदर अपने को उपयुक्त चिन्ह लगाने हैं। कौन कौन से चिन्ह इसमें, बड़े का या ग्रेटर देन, लेस देन, छोटे का जो लगेगा, तो जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ उसका मुंह है खोल देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाए। जैसे 530 है, 530 और ये 503 लिखा हुआ है, तो अपने को सिंपली पता है कि 530 बड़ा है तो इसका जो मुंह है इसकी तरफ ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अपना 98,765 और इस तरफ दे रखा है 56,789, तो इसमें से कौन बड़ा है, तो 98,000 जो है, यहाँ से पहली संख्या देख लो, यहाँ पे पहले 9 है, यहाँ पे पहले 5 है, तो 9 बड़ा है या 5, तो अपने को पता है कि 9 बड़ा है तो इसकी तरफ इसका मुंह खुल जाएगा। तो इस तरीके से इसके जो बाकी बी और डी क्वेश्चन है वो अपने आप को कर लेने हैं। इसके बाद बात करें अपने 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन के अंदर अपने क्या दे रखा है, सत्य और असत्य अपने को बताने हैं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स है वो अपने को इसके अंदर बताने हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहला है शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो शून्य तो प्राकृतिक संख्या के अंदर होती नहीं, जैसे अपने पहले बात की थी, चर्चा की थी कि प्राकृतिक संख्या वो 1 से शुरू होती है, नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो प्राकृतिक संख्या है वो शून्य से नहीं होती, 1 से होती है। तो ये पहला जो पॉइंट अब अपना क्या होगा, असत्य होगा। इसको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। उसके बाद लिखा है कि बी नंबर जो है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले आने वाली, तो अपने क्या ये सोच सकते हैं कि 399 से पहले आता है क्या 400, तो 399 से पहले नहीं आता, 400 बाद में आता है। 399 से पहले 398 आते हैं, 398 आता है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये भी असत्य हो जाएगा, पूर्ववर्ती नहीं है, ये इसका परवर्ती है। सी नंबर है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये राइट आंसर है, सत्य है। सी नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, शून्य जो है वो क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये अपना सत्य होगा। उसके बाद डी नंबर के अंदर 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो ये भी सही है। परवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या, तो 599 के बाद में क्या आता है, 599 के बाद में 600 आता है, तो ये क्या होगा, इसका सत्य हो जाएगा। तो ये भी क्या है अपना, इसको भी अपने सत्य लिख देना है। ई नंबर के अंदर अपने को दे रखा है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण, अब पूर्ण कौन सी होती हैं, पूर्ण होती हैं अपनी 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। ये क्या है, ये अपनी की पूर्ण संख्या है, ठीक है, वॉल नंबर है W से। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4। अब ये कह रहा है कि जो प्राकृतिक संख्या यानी कि ये संख्या वो ये संख्या होती है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है वही क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन इसमें तो 0 है ही नहीं, नेचुरल नंबर है जो प्राकृतिक संख्या, इसमें क्या है, इसमें 0 आते हैं, तो ये कैसे हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद F है जो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, तो सभी पूर्ण मतलब ये जो संख्या ये क्या है, पूर्ण संख्या, ये संख्या क्या आती है, इसमें आती है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये अपना सही होगा। उसके बाद 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की
एक संख्या कभी नहीं हो सकती। ये कह रहा है कि दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। तो दो अंकों की पूर्ण संख्या, दो अंकों का मतलब से अपने लिखें 10 लिखें, 10 क्या है, दो अंकों का है, पूर्ण संख्या है। अब ये कह रहा है कि इससे पहले आने वाली संख्या कभी भी एक अंक की नहीं हो सकती, लेकिन इससे पहले क्या आता है, इससे पहले 9 आता है, ये तो क्या है, एक अंक का है। ये कह रहा है कि एक अंक की संख्या कभी हो ही नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। उसके बाद आई नंबर है, प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या है तो इसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से शुरू होती है, तो इसका पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती मतलब क्या होगा, इससे जो पहले आती है। लेकिन एक से पहले तो कोई प्राकृतिक संख्या आती नहीं। जो अपने मन में आता है ना कि 0 आती है, 0 क्या है, 0 तो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है वो। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। एक अगर यहाँ पे लिखा आता है ना कि प्राकृतिक संख्या, कि प्राकृतिक संख्या एक का पूर्ववर्ती, ठीक है, तो एक का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या लिखा, देखो यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिखा रहा है और नीचे क्या लिखा है, पूर्ण संख्या लिखा रहा है। लेकिन जब पूर्ण संख्या लिखा हो तो उसका पूर्ववर्ती क्या होगा, एक का पूर्ववर्ती क्या होगा, 0 होगा। जब पूर्ण संख्या शब्द लिखा आता है तो उसका एक का पूर्ववर्ती क्या होगा, 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद के नंबर, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में आती है। अब ये कह रहा है कि जो 13 है ना वो किसके बीच में आता है, 11 और 12 के बीच में आता है। तो अपने काउंटिंग बोलते हैं तो क्या उसमें 13 इसके बीच में आता है, तो 13 इसके बीच में नहीं आता, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद है पूर्ण संख्या, अगर 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता तो ये भी सत्य है, 0 से पहले कोई भी पूर्ण संख्या नहीं आती। ठीक है, 0 से पहले क्या नहीं आता, कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं आती पूर्ण संख्या के अंदर। 2 अंकों की, तो ये भी असत्य हो जाएगा। हाँ ठीक है, सत्य हो जाएगा, सॉरी ये सही है। ठीक है, कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। एम नंबर के अंदर कि 2 अंकों की संख्या का प्रवृत्ति सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। ये कह रहा है कि 2 अंकों की क्या है, 2 अंकों की जो संख्या है उसका प्रवृत्ति का मतलब उसके आगे आने वाली संख्या। तो उसके बाद 100, 99 के बाद क्या आता है, जैसे 99 लिखा, 99 के बाद क्या आएगा, 100 आता है। ये कह रहा है कि 2 अंकों की प्रवृत्ति है, 2 अंकों की संख्या है, उसका प्रवृत्ति भी 2 अंकों का ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 99 2 अंकों का है, लेकिन इसका प्रवृत्ति 100 क्या है, 3 अंकों का है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 2 अंकों का है, 2 अंकों का जो प्रवृत्ति है वो भी 2 अंकों का ही होगा। तो अपने देखा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है। इसके बाद अपने देखा कि प्राकृतिक संख्या, उसके बाद अपने पूर्ण संख्या देखी, प्रवृत्ति और पूर्ववर्ती के बारे में देखा। एक अपने आते हैं पूर्णांक आता है। ठीक है, एक अपने क्या आता है इसमें, पूर्णांक आता है। पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी अगर अपने बात करें, पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक अपना होता है जिसमें 0 होता है, 1 होता है, 3 होता है। ये संख्या तो अपनी होती हैं। इसके अलावा इसमें ऋणात्मक मान भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऋणात्मक मान भी होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, इसको बोलते हैं पूर्णांक। जिसमें शून्य भी हो, जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो, वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।